थे हम अपने एंटोनियम्स की और एंटोनियम्स के लिए ये पार्ट नंबर आपका 4 रहेगा। डायरेक्शंस क्या कहती हैं 10 के 10 क्वेश्चंस के लिए सेम अप्रोच रहेगी जो थर्ड पार्ट में दिया गया है वही इसमें भी दिया गया है सेम। ओके, तो सबसे पहला वर्ड आता है एडमोनिश। एडमोनिश एक वर्ब होती है, वर्ब का रूप में अगर हम इसको देखते हैं एडमोनिस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब डांटना या चेतावनी देना। वार्निंग भी आप इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हो। टू वार्न और रेप्रीमेंड फर्मली है ना, किसी को स्ट्रिक्टली जो है हम लोग क्या करते हैं इसको क्या बोलते हैं, धमकाना भी एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, धमकाना। ठीक है, किसी को धमका रहे हैं। द टीचर एडमोनिस्ड द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट है ना, स्टूडेंट ने उसको, यहाँ पे तो एडमोनिस्ट वैसे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे तो स्कॉल्ड अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो स्कॉल्डेड लिखा हुआ होना चाहिए था, अच्छा लगता है, बट समझने के लिए आप लगा सकते हो। यहाँ पे वार्निंग देने के हिसाब से कहा जा सकता है, बट फॉर्मली नहीं, वार्न करना बस, जस्ट उसको, बच्चे को। ठीक है, ओके। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, वॉर्न मतलब वार्निंग देना, क्रिटिसाइज करना और स्कोल्ड करना। तो यहाँ पे आप इसका क्या कहोगे, यहाँ पे प्रेज करना कहोगे आप इसका एंटोनिम। ठीक है, प्रेज करना। ओके, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, राइट। आसान ही क्वेश्चन एक तरीके से मैं इसको कहूँगा था। नेक्स्ट अपना आता है किंडर्ड। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मुझे एडजेक्टिव या नाउन दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। सेम तरीके की चीज़ या फिर एक तरीके से रिश्तेदार या रिलेटिव्स के फॉर्म में एक तरीके से किंडर्ड को यूज़ किया जा सकता है। रिलेटेड बाय बर्ड्स, ब्लड और सिमिलर इन नेचर, तो दोनों ही तरीक़ों से इसको एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है। दे फेल्ट ए किंडर्ड सेपरेट इन ईच अदर, वो एक दूसरे में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये समान प्रकृति के हिसाब से। अगर मैं कहना चाहूँ इसको तो एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, इस मीनिंग की सेंटेंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अनरिलेटेड मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध आपस में एक तरीके से नहीं है, तो आप उसको जो है रिलेटेड कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट अपना है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब एक तरीके से रिलेटेड, रिलेटेड मतलब संबंधित। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो असंबंधित। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं, ये इसका सिनोनिम एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। एफिलिएटेड, आपको पता होगा कि एफिलिएटेड जैसे कि कई जो है टीचर्स, जैसे अभी हम लोग ब्लैक बुक पढ़ा रहे हैं तो हम लोग एफिलिएट कर सकते हैं किसके साथ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स अपने साइट्स हैं ना उनके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं ना कहीं बुक दिखाई देगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ब्लैक बुक आप खरीद सकते हो, तो उस तरीके से उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एजुकेटर्स उससे भी पैसे कमा लेते हैं, कुछ परसेंट हम लोगों को मिल जाता है, बट पता नहीं क्यों हमारे उसमें जो हम लोग हैं एफिलिएट नहीं कर पा रहे, हमारा स्टोर नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा, आई डोंट नो अबाउट इट। मुझे ये हो सकता है कि टेक्निकल ज्ञान उस लेवल का ना हो, लेकिन हो जाना चाहिए, आसान ही प्रोसेस होता है, इतना नहीं होता है। कंजीनियल, कंजीनियल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अनुकूल, उसके अनुसार। ठीक है, उस चीज़ के अनुसार आप कंजीनियल एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये होता है एक जैसी सी चीज़, और अनरिलेटेड इसका एंटोनिम आप जो है बोल सकते हो, अनरिलेटेड। ओके, जो असंबंधित है एक चीज़ से दूसरी चीज़। नेक्स्ट अपना वर्ड आता है चेस्टाइज। वर्ब है चेस्टाइज्ड, चेस्टाइज इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। कड़ी टक्कर या फटकार एक तरीके से देना, या फिर लगाना या डांट देना। टू रेप्रीमेंड और पनिश सिवियरली, कड़े कड़े रूप में करना किसी चीज़ को, और वो भी दंड। द मैनेजर चेस्टाइज द एम्प्लॉय फॉर मिसिंग द डेडलाइन, डेडलाइन को मिस करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय है उसको जो है एक तरीके से क्या मिला, एक जो है चेस्टाइज उसको जो है एक तरीके से किया गया। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको एक तरीके से प्रशंसा उसकी एक तरीके से की गई। ठीक है, प्रशंसा आप बोल सकते हो। करेक्ट मतलब ठीक बोल सकते हो आप लोग। सेंसर मतलब एक तरीके से निंदा। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, अनुशासन। तो इसमें से हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं अपना, इसमें से अपना आंसर क्या दिया जा सकता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चेस्टाइज का मतलब हमारा क्या था, चेस्टाइज का मतलब हम लोग कह रहे थे कि डांट फटकार
देना एक तरीके से, एक तो किसी को हम डांटते या फटकारते हैं, एक हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की प्रशंसा एक तरीके से करते हैं। तो एंटोनिम फर्स्ट जो अपना वर्ड है उसको बोल सकते हो ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस ल्यूडिक्रस का मतलब हास्यास्पद, थोड़ा सा मुझसे हो गया इधर उधर इसका प्रोनाउंसिएशन, ल्यूडिक्रस तो थोड़ा सा अजीब सा भी है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं हास्यास्पद, मतलब जिस बात के ऊपर हंसने योग्य बोल सकते हो, हंसने योग्य, जिसके ऊपर हंसा जा सकता है, हंसने योग्य आप जो है बात को ल्यूडिक्रस एक तरीके से बोल सकते हो। सो फुलिश या फिर अनरीजनेबल एज टू बी अम्यूजिंग। हिज आइडिया ऑफ फ्लाइंग विद कार्डबोर्ड विंग्स वॉज ल्यूडिक्रस, मतलब कार्डबोर्ड के साथ कैसे उड़ा जा सकता है बताइए आप, है ना। तो वो वाली चीज़, उस हास्यास्पद चीज़ है वो, उसके ऊपर हंसने योग्य बात एक तरीके से वो दिख रही है, वो ल्यूडिक्रस एक तरीके से चीज़ है। सोलेम, सोलेम का मतलब क्या होता है? सोलेम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर, ठीक है। फार्शियल, फार्शियल, फार्शियल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? मौकरी, मतलब मजाकिया, ठीक है। जिस वो भी फनी, फनी भी बोल सकते हो, सिनोनिम के रूप में रख सकते हो आप ल्यूडिक्रस के लिए। एंटिक, एंटिक पीस है भाई, बड़ा एंटिक पीस है भाई, ठीक है। वो वाली चीज़ आप जो है बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अजीब, अजीब हरकत बोल सकते हो, या अजीब, अजीब बोल सकते हो, इसको अजीब रखो ओनली। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, इसका सिनोनिम के रूप में हम लोग रख सकते हैं हास्यास्पद ही इसका जो है एक तरीके से दिया जा सकता है कि ना। एक तो कोई चीज़ हास्यास्पद है, एक कोई चीज़ गंभीर है, सोलेम है, ठीक है। ये सोलेम जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर बोल सकते हैं। कंपोजर, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं, आत्म संयम या फिर शांति बोल सकते हैं इसको। कामनेस और सेल्फ कंट्रोल, सी मेंटेन्ड हर कंपोजर ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान उसने अपना जो संयम है ना वो नहीं खोया, ठीक है, संयम नहीं खोया उसने। इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, एक तरीके से बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस, इसको हिंदी में संतुलन, संतुलन बोलते हैं, ठीक है। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी नाउन के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांत स्वभाव, शांत स्वभाव, राइट। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड एक एटीट्यूड होता है, एक फोर्टिट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब तो रवैया होता है, हम किस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं, वैसे एटीट्यूड बहुत लंबा साइकोलॉजिकल टर्म है। फोर्टिट्यूड क्या होता है? कुछ उसी तरीके का बोलने में आता है, रिलेशन कुछ नहीं है, बस वैसे ही दिमाग में आया। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? साहस, ओके, साहस। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? उथल पुथल जब मच जाती है, अशांति, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे? आंसर क्या था हमारा? एक तो आत्म संयम या फिर शांति की बात हो, एक टर्बुलेंस की बात हो, बिल्कुल अशांति एक तरीके से फैली हुई है, अशांति एक तरीके से बढ़ी हुई है, ठीक है। माइजरी नाउन वर्ड के रूप में पीड़ा या दुख, संकट, ये सब बोल सकते हैं हम लोग। संकट वैसे बोल नहीं सकता मैं, नहीं इसको मत बोलो, इसलिए ये नज़दीक नहीं जा रहा, एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ नहीं जा रहा। ग्रेट सफरिंग या फिर अनहैप्पीनेस एक तरीके से इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द वॉर ब्रोट एंडलेस माइजरी टू द पीपल, है ना। वॉर जो है बहुत, जिस चीज़ का ख़त्म ही नहीं होता, अंत किसका? उस दुख का, वो लेके आता है लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लेजर एंटोनिम बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल खुश हो गए, इसका एंटोनिम बोल सकता हूँ, इसका मतलब खुशी होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब एक्स्ट्रावोगेंट, एक्स्ट्रावोगेंट, ओके। एक्स्ट्रावोगेंट फिजूल खर्च बोल सकते हो, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च, ओके। स्पेंडथ्रिफ्ट। कामनेस मतलब शांति, रिलीफ भी एक तरीके से राहत होती है, शांति के आसपास लेके जा सकते हो, नोट एग्जैक्टली बट ले सकते हो आसपास, ठीक है। तो प्लेजर ही इसका यहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल सही आंसर एक तरीके से आप लोग सही बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है कॉन्फिडेंशियल। सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट या की स्पेलिंग के हिसाब से इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव वर्ड है, गोपनीय, जिस बात को सीक्रेट एक तरीके से रखा जा सकता है, ओके।
इंटेंडेड टू बी केप्ट सीक्रेट, ओके सीक्रेट। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, CET आएगा, CRET आएगा, ठीक लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। द डॉक्यूमेंट्स वर मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल, ओके डॉक्यूमेंट्स को मार्क किया गया था क्या, कॉन्फिडेंशियल। आर्केन, आर्केन एक अच्छा सा अजीब सा वर्ड है, इसका मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय, ठीक है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक कर दिया जाए, आंसर भी बोल सकते हो आप लोग। हश्ड, हश्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, शांत देखने को मिलता है, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ऑब्सक्योर एक तरीके से धुंधला होता है, अस्पष्ट बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट या फिर धुंधला एक तरीके से बोला जा सकता है। तो पब्लिक हम लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया। माइस्टीरियस स्पेलिंग के हिसाब से याद रखने का वर्ड है, एडजेक्टिव रहस्यमय, इसका हम लोग जो है मतलब बोल सकते हैं। डिफ़िकल्ट और टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, है ना, डिफ़िकल्ट है समझना और एक्सप्लेन करना, वो चीज़ मिस्टीरियस होती है या माइस्टीरियस होती है। द केव हैड अ माइस्टीरियस ग्लो, ओके। काम, काम मतलब शांत। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या देखने को मिलता है, स्पेलिंग पहले पूछते थे, अभी इसका वेटेज मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल 0 के बराबर है। सरल बोल सकते हो, आसान बोल सकते हो एक तरीके से, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है। प्लेन मतलब समतल बोल सकते हो, है ना, प्लेन का मतलब समतल बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ एक तो रहस्यमय है, एक आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से है। कन्फ्रंट वर्ब है, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सामना करना बोल सकते हो आप लोग। टू फेस और डील विथ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो फेस करना, सामना करना किसी भी प्रॉब्लम का या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन का। ही हैड टू कन्फ्रंट हिज फियर्स टू मूव फॉरवर्ड, है ना, उसको आगे बढ़ने के लिए तो देखो करना ही पड़ेगा, किया था उसने, सामना किया था, है ना, हैड आ रहा है ना सेकंड फॉर्म के रूप में। रिजेक्ट मतलब रद्द करना, वर्ब के रूप में दिया हुआ है ना, हाँ रद्द करना बोलो। प्रिवेंट मतलब बचना, अवॉइड मतलब क्या करना, बचना ही बोल सकते हो एक तरीके से अवॉइड का भी। नेग्लेक्ट मतलब क्या करना, नकारना, है ना। तो हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं इसका, देखो सबसे पहली बात तो क्या, एक तो सामना करते हैं हम किसी चीज़ का, ठीक है, एक तो हम किसी चीज़ का सामना करते हैं, एक हम किसी चीज़ से बचते हैं। सर प्रिवेंट नहीं हो सकता, प्रिवेंट किसी चीज़ से बचना अलग तरीके से बचना हो सकता है, और अवॉइड एक तरीके से हम उस वो चीज़ लगातार सामने आ रही है बट हम उसको बार बार अवॉइड कर रहे हैं। सर नेग्लेक्ट भी इसी तरीके का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, मैं नकार नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन अवॉइड इन तीनों ऑप्शन से, प्रिवेंट से तो देखो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। रिजेक्ट तो वैसे ही नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो रिजेक्ट सबसे वीक ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे, इसको थर्ड नंबर दूंगा मैं, इसको सेकंड नंबर दूंगा, इसको पहला नंबर दूंगा, इसीलिए मैं अवॉइड यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको मैं कम्युनिटी टैब में भी डालने वाला हूँ क्वेश्चन को, टेलीग्राम पे भी डालूंगा इसको, ठीक है, देखते हैं कौन कौन आंसर करने वाला है। ओवरड्यू, ओवरड्यू एडजेक्टिव होता है, समय से अधिक देर जब हम कर देते हैं। पास्ट एक्सपेक्टेड और शेड्यूल टाइम, है ना, जो भी तय समय सीमा होती है, तय समय सीमा जो होती है उसको लांघ जाते हैं हम लोग, उसको पार कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्यू। द पेमेंट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। वेल वेल टाइम्ड, वेल टाइम्ड का मतलब होता है सही समय पर या ठीक समय पर, आप इसको बोल सकते हो। शेड्यूल मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को शेड्यूल कर दिया गया है, एक टाइम टेबल बना दिया गया, समय सारणी, वेरी गुड, समय सारणी बोल सकते हो शेड्यूल। पंक्चुअल मतलब जो समय का पक्का है एक तरीके से, समयनिष्ठ, समयनिष्ठ, पंक्चुअल वैसे ही याद रहेगा, समयनिष्ठ मतलब को। लेट मतलब देर, तो देखो देरी तो होने वाला नहीं है इसका आंसर। वेल टाइम नहीं कह सकते आप लोग, शेड्यूल किसी चीज़ का शेड्यूल बना के रख दिया गया है ऐसा भी नहीं कह सकते। पंक्चुअल आप इसका सही आंसर दे देना, ठीक है, पंक्चुअल आप यहाँ पे सही आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट, ओके। तो इस तरीके से अपने 4 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं, 5वां, और 4 हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, टोटल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके बाकी के 11 पार्ट्स हो रहे हैं,
उसके बाद आपको 150 क्वेश्चन का MCQ का फुल ब्लैक बुक एंटोनियम्स के लिए आपका एक मैराथन के रूप में मिल जाएगा। जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ऐड करके आपको दोनों चैनल्स पे, स्किल IQ एजुकेशन पे भी और आपके शिक्षा और अध्ययन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। ओके, अच्छा, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक मॉरल, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, फिर आप लोग शेयर जरूर कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, ओके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।